Everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So, guys, we're back with another video related to your new series that is Basic Accounting or Financial Accounting. Right, guys? So, इस सीरीज को हम स्टार्ट करने वाले हैं. आपको इस सीरीज को बहुत सपोर्ट करना है और जो भी आपका इसका कंटेंट है वो आपको मिलेगा वेबसाइट पे जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे. सो प्लीज उसको जरूर चेकआउट करेंगे. टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं. टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. So now guys, in this video we are going to discuss this topic that is objective of accounting. इससे पहले हमने डिस्कस किया था बेसिक कॉन्सेप्ट बेसिक अकाउंटिंग का. प्लीज उसको जरूर चेकआउट करें. देन आप नेक्स्ट पार्ट्स या सारे पार्ट्स देखिएगा क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव भी ना आपके फीचर से ही रिलेटेड है और फीचर्स हमने देखा था पूरा मीनिंग से आ रहा था. तो मीनिंग जिसने समझ ली उसने पूरा अकाउंटिंग का ये वाला पोर्शन जो फीचर्स है ऑब्जेक्टिव है इंपॉर्टेंस है ये सब हो जाएगा. तो जाके पहले वो देख के आइए देन आप इस पे आइए. जो लोग देख के आए हैं वेरी गुड. अब हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग. मीन्स अकाउंटिंग के थ्रू आप क्या अचीव करना चाहते हैं. एक पर्सन अकाउंटिंग क्यों कर रहा है, एक बिजनेस अपने अकाउंट्स क्यों तैयार करता है. तो ऑब्जेक्टिव क्या है. पहला है ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए. भाई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना इसलिए हम अकाउंटिंग कर रहे हैं कि क्या हमारे डेली रोज में क्या हो रहा है, कितना बेचा कितना क्या खरीदा वो हमें रिकॉर्ड करना है. तो मेन ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग का होता है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑर्गेनाइजेशन के रिकॉर्ड करना. इट इन्वॉल्व सिस्टमैटिकली रिकॉर्डिंग ऑल द मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इवेंट्स एंड एक्टिविटी दैट इंपैक्ट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. इस ट्रांजैक्शन में हम वो सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग में जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है मीन्स जो फाइनेंशियल नेचर के हैं. ठीक है, जिसको हम मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो मनी में एक्सप्रेस हो सकते हैं. उन इवेंट्स एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करना जो हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे असर डालते हैं. परचेज किया है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगा और ये आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे भी असर डालता है कि आपने कितना परचेज किया, कितना रुपए वहां लगा दिया, कितना आपने खर्चे किए रेंट में, वेयर हाउस में, ये सारी चीजें. नेक्स्ट इज अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करना. अकाउंटिंग जो है वो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट या रिपोर्ट्स तैयार करता है. जैसे कि बैलेंस शीट होगी जिसमें आपकी एसेट लाइबिलिटी आपको पता चलती है कि कितने एसेट्स हैं आपकी, कितनी लाइबिलिटी है. इनकम स्टेटमेंट हो गई जिसमें आप रेवेन्यू वगैरह देख सकते हो. कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गई कितना पैसा आया, कहाँ से पैसा गया वो. ठीक है, ताकि आपको पता चल पाए कि आपके ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी चल रही है. आप सही काम कर रहे हो, आप प्रॉफिट पे चल रहे हो, आप लॉस पे चल रहे हो, वो सब आप डिस्कस कर सकते हो. आपकी फाइनेंशियल पोजीशन वीक है, स्ट्रांग है, आपके ऑर्गेनाइजेशन का कैश फ्लो कैसा है, पैसा ज्यादा आ रहा है या ज्यादा से ज्यादा जा रहा है, वो आप पता लगा सकते हो. नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग सपोर्ट. भाई ऑब्जेक्टिव है अकाउंट तैयार करने का, पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करने का. हम ऐसे ही नहीं कर रहे हैं, हम इसलिए तैयार कर रहे हैं ताकि जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, जो हमारे टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं वो डिसीजंस ले पाए उस रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को लेके. उन्हें जो भी डिसीजन, जैसे इन्वेस्टर है उसने आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट देखी, भाई ये बिजनेस प्रॉफिट में है, चलो ठीक मैं इसमें पैसा लगाऊंगा. उसने देखा भाई ये तो लॉस में जा रहा है, मैं पैसा नहीं लगाऊंगा. मैनेजमेंट क्या डिसीजन ले रही है, उसके बेसिस पर उसको क्या पॉलिसी चेंज करनी है, कैसे वो सेल्स को बूस्ट करेगा, सेल्स बहुत कम जा रही है इसकी वजह से हम लॉस में है. स्टेक होल्डर बाकी जो भी है उनको कैसे डिसीजंस लेने हैं वो ले सकता है, वो हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आप अपने डिसीजंस ले. ठीक है, हेल्प करता है स्टेक होल्डर को कि भाई वो ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल हेल्थ को इवैल्यूएट कर पाए, ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियली स्ट्रांग है या नहीं, तो उसको पैसा इन्वेस्ट करना है या नहीं करना, वो सारे डिसीजंस ले पाएंगे. नेक्स्ट इज एसेसिंग द फाइनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस. अकाउंटिंग आपको हेल्प करती है इनकम स्टेटमेंट तैयार करने में. प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बेसिकली जिसे बोलते हैं कि आप कितने प्रॉफिट में हो, कितने लॉस में हो, वो पता चलता है आपको इनकम स्टेटमेंट से. तो आप बेसिकली इसके थ्रू क्या पता लगा पाओगे कि एक बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है एक पीरियड ऑफ टाइम पे. 2011 की मान लो, 2023 की मान लो एक इनकम स्टेटमेंट तैयार किया आपने, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, जिसमें आप पता लगा सकते हो कि बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में है. ठीक है, तो ये एक समरी दे देगा कि कितना रेवेन्यू उसने कमाया, कितना एक्सपेंस उसने किया, बेसिकली उसने कितना प्रॉफिट बनाया या वो एक लॉस में है. तो फाइनेंशियल पोजीशन और परफॉर्मेंस आप पता लगा सकते हो अगर आपने अकाउंट्स बनाए हैं तो, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करे हैं तो. अदरवाइज कैसे आप पता लगाओगे कि आप प्रॉफिट में हो या लॉस में. कोई भी बिजनेस आप भी करोगे ना, आप कैसे पता लगाओगे कि आप पैसा कमा रहे हो या गवा रहे हो. आपको ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने होंगे और एट द एंड उसको देखना पड़ेगा कि कितने की सेल्स हुई, कितना मैंने लगाया. देन आप पता लगा पाओगे कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ है या क्या लॉस में हुआ. इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी. जब अकाउंटिंग जो है आप अकाउंट्स करते हो, अकाउंट्स बनाते हो, तो वो प्रमोट करता है कि ट्रांसपेरेंसी हो. बाय इंश्योरिंग दैट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज रिपोर्टेड एंड डिस्क्लोज एक्यूरेटली टू द स्टेक होल्डर. जो भी स्टेक होल्डर जैसे इन्वेस्टर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, जो आपके ऊपर आपको लोन दे रहे हैं, जो आपके ऊपर पैसा लगा रहे हैं, उनको फाइनेंशियल रिपोर्ट्स अगर आप दोगे तो उनको पता रहेगा कि आप क्या चल रहा है आपके बिजनेस में, आप लॉस में हो, आपके प्रॉफिट में हो, वो उनको पता चल पाएगा. वो डिस्क्लोज करोगे आप एक्यूरेटली ताकि वो आप
के ऊपर क्या करना है, क्या डिसीजन उनको लेना, वो ले पाए। दूसरा, जब आप ऐसी चीजें करते हो, अपनी रिपोर्ट्स को पब्लिश करते हो, लोगों का आप पे कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट बना रहता है कि आप उनके साथ गलत नहीं कर रहे हो। दैट्स वाई यू आर डिस्क्लोजिंग योर इंफॉर्मेशन। ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट ऑब्जेक्टिव होता है वो है फाइनेंशियल प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। आपको जो और आ रहे हैं आप लिख सकते हो। यहाँ पे हम 6 डिस्कस कर रहे हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्ले अ क्रूशियल रोल इन प्लानिंग फ्यूचर एक्टिविटीज एंड कंट्रोलिंग ऑनगोइंग ऑपरेशन विद इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स अभी ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है, मान लो आपको पता चल रहा है जो भी एक्टिविटीज चल रही है उससे आपके बिजनेस लॉस में जा रहा है, तो कैसे आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, क्या डिसीजन लोगे कि आप उस चीज को ओवरकम कर पाओ, वो मैनेजमेंट डिसाइड कर पाएगा फाइनेंशियल रिपोर्ट्स देख के। दूसरा, आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या होनी चाहिए, आप किस तरीके से आगे की बजट तैयार करोगे, किस तरीके से आगे कस्टमर की डिमांड को पूरा करोगे, वो प्लानिंग क्या होगा आपका, वो आप फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के थ्रू ले सकते हो। तो ये हमने डिस्कस किया कि क्या ऑब्जेक्टिव है आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग के। आई होप आप समझ पाए हैं। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने फ्रेंड के साथ इस पूरे प्लेलिस्ट को जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू।